हेलो नमस्कार बच्चों। हम बेसिक मैथमेटिक्स फर्स्ट लेक्चर में बेसिक मैथमेटिक्स को ही कंसीडर किया था। सेकंड लेक्चर में बेसिक मैथमेटिक्स ही करेंगे अभी हम, और अगर उसमें टाइम मिला तो हम आज इनइक्वालिटी भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस लेते हैं हम। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। इफ एफ एक्स इज monic polynomial of degree 6 such that f of 0 equal to 0, f of 1 equal to -1, f of 2 equal to -2, f of 3 equal to -3, f of 4 equal to -4, f of 5 equal to -5. Then find f of x। तब हमारा फंक्शन क्या होगा? क्वेश्चन हमारे पास सिंपल सा है। ठीक है, एक बार देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एफ एक्स मॉनिक है। पहली बात तो मॉनिक का मतलब मैं आपको बता देता हूं। मॉनिक का मतलब सिंपल सा है, जैसे ये हमारे पास 6 डिग्री की इक्वेशन है, तो इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 होगा। लीडिंग कोफिशिएंट जो हाईएस्ट डिग्री है ना हमारे पास 6, उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 होगा। बाकी कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर 6 डिग्री में अगर मैं पॉलिनोमियल बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, x6 प्लस ax5 प्लस bx4 प्लस cx3 अप टू इस तरीके से चलेंगे। अब उस तरीके से अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने बैठा ना तो बहुत ही तो टाइम ही लगेगा और पता भी नहीं सॉल्व होने में प्रॉब्लम आए क्या हो क्या नहीं। तो इसका एक तरीका है, उसको हमें जज करना पड़ेगा। उसको कैसे जज करेंगे देखते हैं, लेट्स सी। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत मिल सकते हैं आपको, फंक्शन वाले चैप्टर में भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक, देखिए पैटर्न पकड़िए। f 0 पे 0 दे रहा है, 1 पे -1 दे रहा है, 2 पे -2 दे रहा है, ठीक, 3 पे -3, 4 पे -4, इस तरीके से दे रहा है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, अगर इस पैटर्न को मैं पकड़ता हूं तो मुझे बताओ ये कुछ इस तरीके का है क्या? एफ एक्स इज इक्वल टू -x, एफ एक्स इज इक्वल टू -x। देखो 0 पे 0 मिल जाएगा, 0 में नेगेटिव पॉजिटिव का हमको इंपैक्ट नहीं करेंगे इतना। 1 पे -1 मिल जाएगा, 2 पे -2 मिल जाएगा, इस तरीके से मिल जाएगा। तो आप कहोगे सर एफ एक्स तो फिर यही हो गया। ऐसा नहीं है, एफ एक्स हमारा क्या है? मॉनिक है, और वो भी किसका? 6 डिग्री का। 6 डिग्री का पॉलिनोमियल चाहिए और उसको इस तरीके से अरेंज करेंगे कि ये सारी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं इसको ऐसा लिख दूं, -x को इधर लेके प्लस x इज इक्वल टू 0, प्लस x इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कब कब मिल रहा है? जब x की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इसके कितने रूट्स आ गए? 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा और 5 भी आएगा। ये हमारे पास 6 रूट आ गए। तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारा एफ एक्स वाला जो पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा पहले तो x -0, ठीक, फिर आ जाएगा x -1, फिर आ जाएगा x -2, x -3, x -4, x -5, और ये जो प्लस x था जब मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? -x आ जाएगा। ठीक है, अब आप गौर से देखिए ये बनाना कैसे, यही मेन है बस। इसमें यहां से फैक्टर मिल गए, यहां से आप x -अल्फा, x -बीटा ये सब में पढ़ा होगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर आपने यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट a क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया मॉनिक पॉलिनोमियल है, तो इस तरीके इसके लिए उसको काउंट ही नहीं करूंगा। ठीक है,
अब मैं इसमें कंडीशन थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा हल्का सर, ये देखो x माइनस जीरो क्या होता है, अल्टीमेट x ही है। मैं इसको चेक भी कर लेता हूं ये सही है या गलत है। फंक्शन की वैल्यू जीरो रखूंगा तो सारा जीरो, वन रखूंगा तो वन रखने पे ये पोर्शन पूरा जीरो, तो ये मुझे -1 मिल रहा है। यानी कि ये मेरा क्या मिल गया, मुझे fx मिल गया। और हमसे कैलकुलेट भी क्या करवा रहा था, वो fx ही करवा रहा था। अब कभी कभी वो क्या करता है, क्वेश्चन में fx कैलकुलेट करवा लेता है, या आपसे कह देता है कि f, जैसे f5 तक दे दिया, f6 से निकालो, f6 से निकालो। अब f6 की वैल्यू मैं क्या करूंगा, यहां पुट करूंगा, तो f6 कितना आएगा, तो x की जगह 6 रख दिया। 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 5 1 और ये 6। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी होगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर ये सीरीज चल रही तो आगे भी ऐसे ही चलेगी, नहीं भैया, आगे के लिए कोई वो नहीं, आगे के लिए कंडीशन उसने 6 डिग्री तक दिया और 6 डिग्री के 6 रूट हमें दे दिए, 0 1 2 3 4 5, ये 6 रूट दे दिए, 6 रूट पे कंडीशन चल रही है। इसका आगे क्या होगा वो डिपेंड करेगा फिर जो हमारे पास fx आएगा। क्लियर है, ठीक है, तो समझ में आया। f6 हम इस तरीके से निकाल दें। इस पे एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। इसलिए एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, देखता हूं इसमें ही मुझे मिल जाए। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। लेट px is equal to x4 ax cube bx square cx plus d, where a b c are constant if कंडीशन दे दी p1 is equal to 10, p2 is equal to 20, p3 is equal to 30, then find p4 plus p0। अब हमसे p4 plus p0 को कैलकुलेट करवा रखा है। अब आप देख रहे हो px कितना है, बाइक्वाड्रेटिक है, 4 डिग्री में और मोनिक है क्योंकि यह 1 है, तो और हमारे पास कंडीशन 3 ही गिवन है। अच्छा, इन 3 कंडीशन से मैं ये कह सकता हूं कि px बराबर 10x की कोई फॉर्म होगी, क्योंकि x इक्वल टू 1 रखूं मैं तो मुझे 10 मिल रहा है, x इक्वल टू 2 रखूं तो मुझे 20 मिल रहा है, 3 रखूं तो मुझे 30 मिल रहा है। क्लियर है, तो यहां से तो मेरे पास अगर मैं देखूं तो px, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो 0, तो इसके 3 ही रूट आए मेरे पास। कौन कौन से, 1 2 और 3, ये 3 ही रूट आए। अल्टीमेट हुआ क्या, मैं जब px माइनस 10x को पोलिनोमियल की फॉर्म में लिखूंगा तो x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 इस तरीके से लिखूंगा। लेकिन ये तो बाइक्वाड्रेटिक है, मतलब 4 डिग्री में, इसका मतलब एक रूट और है इसका जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं करी, तो हम वो रूट क्या मान लेते हैं, हम ले लेते हैं वो रूट अल्फा है। बताओ कोई डाउट यहां तक, हमें लेना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, px निकालता हूं यहां से, तो px क्या आएगा, इस 10x को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस अल्फा, और इसको जब इधर शिफ्ट किया तो प्लस का 10x। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, p4 प्लस p0, तो x की जगह पहले 4 रख दीजिए, तो p4, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2, ये 1, ठीक है, और ये आ जाएगा 4 माइनस अल्फा, और 4 इंटू 10 40, तो इसको हल्का सा सॉल्व करें तो ये आ रहा है 6, तो 6 ये आया, तो ये आया 24
माइनस 6α+40, और थोड़ा सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 64 माइनस 6α। क्लियर है, P4 आया। ऐसे हम P0 निकाल लेते हैं। x की वैल्यू मैं 0 रखता हूं तो 0 0 0 0, तो यह आया नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव हो गया तो ये आ गया 6α, और 0 रखने पे आ जाएगा 0, तो ये 6α आ गया। अब दोनों को मुझे प्लस करना है। अब सोच के देखो, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है, और P0 की वैल्यू ये आ रही है। अब जब मैं दोनों को प्लस करूंगा तो 6α से 6α तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 64 हमारा आंसर होगा। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए लिया, जनरली क्या होता है जब हम चौथा रूट इसका लेंगे ना, इस कंडीशन में फोर्थ रूट इसका लेंगे तो उसका कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं आएगा। कुछ कंडीशंस ऐसी वो क्वेश्चन में गिवन देगा हमें, या क्वेश्चन में ऐसा कैलकुलेट कुछ करवाएगा कि उस अल्फा का इतना रोल नहीं होगा, वो अल्टीमेट कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है, और इस पर आप बाकी क्वेश्चन करना, आपको कहीं से भी अगर मिलते हैं, अगर नहीं आपको दिक्कत करने में दिक्कत आती है तो फिर आप मुझे बताना, फिर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, इफ 3 की पावर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू, ये पॉइंट नहीं है, इंटू है, 3 रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 प्लस 3 ट्वाइस x plus 6 equal to 0, then the value of x, then the value of x, तब x की क्या वैल्यू होगी। पहला ऑप्शन उन्होंने दिया है -2, दूसरा दिया है 3, थर्ड ऑप्शन दिया है बोथ a एंड b, मतलब -2 और 3 दोनों ही होंगे, और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। क्लियर है? तो देखिए, इसको थोड़ा सा है ना समझने का प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं 3 की पावर 2x स्क्वायर को ऐसा लिख दूं क्या? क्यों? क्योंकि मुझे पता है पावर की पावर इंटू होती है। चलो ठीक है, -2 इंटू, इसको देखो मैं ऐसा लिख दूं क्या, 3 की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 3 की पावर x प्लस 6, 3 की पावर x प्लस 6। अभी बताऊंगा मैं ऐसा ही क्यों लिख रहा हूं। प्लस इसको मैं ऐसा लिख दूं, 3 की पावर x प्लस 6 का स्क्वायर, क्योंकि अगेन पावर की पावर इंटू भी तो यही आएगा। अब मुझे इसको देखते ही दिख रहा है, अगर मैं यहां पे नेट कर लूं 3 की पावर एक्स स्क्वायर को a और 3 की पावर x प्लस 6 को b, तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये हमारा क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से क्या आ जाएगा, a इक्वल टू बी, ए हमारा ये है, बी ये है, तो 3 की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की पावर एक्स प्लस 6। जब बेस सेम है तो मैं पावर को सेम करूंगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 फैक्टर करते हैं x माइनस 3 और x प्लस 2, तो यहां से x की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 3 और एक आ गई -2, तो -2 भी है और 3 भी है, लेकिन थर्ड ऑप्शन कह रहा है बोथ ए एंड बी, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें दोनों ही इसके आंसर करेक्ट होंगे। ठीक है, एक बार देखिए फिर आगे चलते हैं।
चलिए एक क्वेश्चन और हम लेते हैं इसमें। क्वेश्चन है if alpha is equal to 45 plus 29 root 2 की होल पावर 1/3 प्लस 45 माइनस 29 रूट 2 की होल पावर 1/3, देन फाइंड अल्फा क्यूब माइनस 21 अल्फा माइनस 90। अल्फा क्यूब माइनस 21 अल्फा माइनस 90, इसकी वैल्यू क्या होगी? अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हैं हम इसको। ट्राई कर, क्या करें? देखो एक तरीका तो ये होता है कि हम इसको किसी तरीके से ब्रेक करें 29 रूट 2 को। अब 29 को इस तरीके से ब्रेक करो कि 45 को इस तरीके से ब्रेक करो तो 29 के सम या डिफरेंस में कुछ आ जाए, ऐसा कुछ पॉसिबल है? 24 नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं लग रही मुझे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, क्यूब ले लेते हैं बोथ साइड। क्या ले लेते हैं? क्यूब ले लेते हैं। तो हम क्या लिखते हैं? टेकिंग बोथ साइड क्यूब। तो इधर क्या हो जाएगा? अल्फा क्यूब। और इधर जब मैं क्यूब लूंगा ना तो फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता क्या है? ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सिंपल। तो जब इसका ही क्यूब करूंगा तो 3 हट जाएगा, इसका क्यूब करूंगा तो भी 3 हट जाएगा। तो ये तो आ गया a प्लस बी, जैसे मैंने क्यूब करा। ठीक है, एक बार मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, कोई मिस्टेक ना हो जाए हमसे। प्रॉपर चलते हैं। अल्फा क्यूब तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, पावर 1/3 प्लस पावर 1/3, और इसका हम कर रहे हैं क्यूब। तो अब मुझे पता है, अगर मैं इसको इस तरीके से लूंगा, सॉरी पहले गलत बोल गया, ए प्लस बी का ही क्यूब लूंगा ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, इस तरीके से ले लेते हैं। तो अल्फा क्यूब क्या आएगा? ए क्यूब, इसका क्यूब क्या आ जाएगा? 45 प्लस 29 रूट 2, क्लियर। इसका क्यूब क्या आ जाएगा? 45 माइनस 29 रूट 2 प्लस 3ab, मतलब ये क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई हो रही है। तो मुझे दिख रहा है कि a प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 45 का स्क्वायर माइनस 20 रूट 2 का स्क्वायर, और फिर आएगा a प्लस बी, मतलब इन दोनों का प्लस, और इन दोनों का प्लस किसके इक्वल? अल्टीमेट अल्फा के इक्वल है। ठीक है, चलते हैं आगे। अल्फा क्यूब, ये कट गया, 45 45 90 प्लस 3, इसको सॉल्व करें। 45 का स्क्वायर, देखो याद मुझे भी नहीं है, डायरेक्ट एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 502025 और 29 रूट 2 का स्क्वायर, तो 29 इंटू 29 30 होता है 900। तो 29 आई थिंक 900 होता है ना, कर ही लेते हैं, कोई इशू नहीं है। 29 इंटू 2 जाना पड़ेगा क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 29 इंटू 58, यह आ गया 1682, और इसको
माइनस करना है इसमें से 1682 को, तो ये आएगा 3, ये 12 में 60 गया 4 और ये 5, 543 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 543, 543 इंटू एल्फा आ जाएगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे अपन यार इसमें। दोनों तरफ क्यूब लिया, a प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए बी का मतलब है इसको इससे इंटू करना है। ठीक है, इंटू कर दिया, फिर ए प्लस बी अगर मैं करूंगा तो वापस से वो तो अल्फा आ ही जाएगा। यहाँ कुछ हल्का सा गड़बड़ तो नहीं कर रहे अपन यहाँ। 29 क्योंकि इतना बड़ा नंबर अगर मैं इस साइड को शिफ्ट भी करता हूँ तो 21 अल्फा से तो मैच ही नहीं करेगा। 21 अल्फा से मैच नहीं होगा। एक बार देखते हैं, लेट्स सी, 1 मिनट का टाइम दीजिए। 29 आ तो यही रहा है, 45 का स्क्वायर भी यही आएगा। तो अगर 2025 में से 1682 माइनस करता हूं तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 3 बचा, तो यहाँ 12 में से 8 गए 4 और यहाँ रह गए 19। यहाँ गड़बड़ हो गई क्या? 5 12, ये एक्चुअल में 343 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, पर अल्फा इसके साथ आ गया, अल्फा क्यूब, अल्फा क्यूब। ठीक है, 90 मेरे पास आ रहा है ऑलरेडी, पर 21 अल्फा को मैच कराना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा। 21 अल्फा, ए प्लस बी का होल क्यूब जब ओपन किया तो ए क्यूब प्लस 3ab। ओहो शिट, जब ए को बी से इंटू कर रहे हैं तो इसको इससे इंटू करना है, मतलब जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा ना उसका पावर 1/3 भी तो लेना है, 1/3 भी तो लेना है। ये मिस्टेक हो रही थी, कोई बात नहीं। तो इसको एक्चुअल में क्या लिख सकता हूं मैं? 7 का क्यूब। इसको क्या लिख सकता हूं? 7 का क्यूब। तो क्यूब से क्यूब कटेगा तो यहां बचेगा 7। अब समझ में आई ना मिस्टेक कहां पे हो रही है। इसे मैं लिख सकता हूं 7 का क्यूब, इससे कटा तो 7 3 जा 21। 21 अल्फा। अब दोनों को इधर ले लो, तो अल्फा क्यूब माइनस 21 अल्फा माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेट इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी हमसे, कोई इशू नहीं है, सबसे होती है। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड टफ नहीं था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक थी। चलिए एक और क्वेश्चन हम देते हैं इसमें। क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y माइनस 4z प्लस 11 इक्वल टू 0, देन XYZ इज इक्वल टू।
तब एक्स वाई जेड का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल होगा? ऑप्शन हमारे पास कुछ 3/2 है, 4 है, थर्ड ऑप्शन तो मिसप्रिंट ही है, और चौथा ऑप्शन 3 है। कोई बात नहीं, हम सॉल्व करते हैं। देखिए जनरली हम 10th क्लास में ये पढ़ते हैं कि अगर दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन होनी चाहिए, तभी हम उनको सॉल्व कर पाएंगे। तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशंस होनी चाहिए, लेकिन या तो वेरिएबल तो तीन एक्स वाई जेड और इक्वेशन एक ही है। अब कभी अगर ऐसा आ जाता है तो उसको सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है, वो कैसे करेंगे देखते हैं, लेट्स सी। मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूं, इसको इसके साथ ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर के साथ 2y ले लिया, और 4z स्क्वायर के साथ मैंने 4z ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, या तो देखो इस 11 को ब्रेक करते जाओ, ठीक है, या फिर आप कुछ प्लस या माइनस करते जाओ, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 6x है, तो मुझे पता है यहां पे अगर मुझे a माइनस बी का मैक्सिमम टाइम क्या होगा, मैक्सिमम टाइम मैं आपको बता रहा हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर ही बनेगा मैक्सिमम टाइम। हो सकता है प्लस का बन जाए, पर मैक्सिमम टाइम a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको 2a भी लिखते हैं, 2 इंटू 3, तो इसका मतलब यहां पे मुझे क्या चाहिए, 9 चाहिए। तो यहां पे कितने रह गए, 2 रह गए अभी, कोई बात नहीं। उस 2 में से 1 मैंने यहां ले लिया, और कितना रह गया, 1 रह गया, उस 1 को मैंने और यहां पे ले लिया। बताओ कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, इस कंप्लीट क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसे लिख सकता हूं 2z माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर आपके पास इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 है, और कुछ पूछ रहा है, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर यानी स्क्वायर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, उससे थोड़ा जल्दी आंसर आ जाएगा, एग्जैक्ट पोजीशन आ जाएगी, ठीक। अब देखिए मैं कहता हूं यह x की वैल्यू कुछ भी लो आप, ठीक, उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा, स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव का, या 0 आएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। किसी नंबर का स्क्वायर या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा, ठीक। ऐसी ये है, ऐसी है। आप मुझे बताओ 3 नंबर है, उनका भी स्क्वायर हो रहा है, और वो भी प्लस हो रहे हैं, बीच में कोई माइनस भी नहीं है, और सम 0 आ रहा है। अब देखो दो कंडीशन बनती है, या तो ये तीनों पॉजिटिव हो अंदर वाली क्वांटिटी, अगर तीनों को पॉजिटिव ले लिया तो 0 का भी नहीं आएगा, और मुझे पता है स्क्वायर या तो पॉजिटिव होता है या 0 होता है, तो अगर मैं इनको 0 ही ले लूं, भाई इसको 0 कर दू, इसको 0 कर दू, इसको 0 कर दू, तो 0 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी कब पॉसिबल है, जब x माइनस 3 क्या हो जाए, 0, y माइनस 1 भी 0, और 2z माइनस 1 भी 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है, 3, y की वैल्यू 1, और z की वैल्यू 1/2। और हमसे पूछा क्या है, x y z का मल्टीप्लाई, तो x y z का मल्टीप्लाई 3 इंटू 1 इंटू 1/2, तो आंसर विल बी 3/2। तो आंसर जो होगा वो हमारा आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 3/2। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक और। चलिए हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम एक और ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास इफ x is equal to √5 minus 2, then the value of 2x cube 11x square plus 10x plus 4। क्वेश्चन है x is equal to दे दिया √5 minus 2, और इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो एक सिंपल सा तरीका तो ये है कि मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट करके सॉल्व करूं। अब हम इसमें एक दूसरी स्मार्ट अप्रोच काम में लेते हैं, जो हम जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यूज लेते हैं, जब आयोटा वाली जो फॉर्म हमारे पास आती है वही हम यहाँ यूज लेते हैं। वो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले सिंपल नंबर को x के पास ले आइए, तो ये बचेगा। अब यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो क्या आएगा +4 = 5।
5 को इधर शिफ्ट कर दीजिए। ठीक, तो एक रिलेशन आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसी रिलेशन को यूज लेंगे। किस तरीके से लेंगे देखिए, हमें जो वैल्यू चाहिए उसमें x की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है। तो ये जो क्वांटिटी है उसको 2 टाइम्स लिखना है। डिग्री कितनी है, 3 है, तो 2 टाइम्स लिखना है। अगर ये डिग्री हाईएस्ट 4 होती तो मैं 3 टाइम लिखता, 5 होती तो मैं 4 टाइम लिखता, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको अरेंज करूंगा मैं इन दोनों से, तो मुझे 2x क्यूब चाहिए, तो x क्यूब के लिए x से मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में प्लस लगा दिया। फिर यहां से इसको करा 4x स्क्वायर, यहां से इसको किया 4x स्क्वायर, 8x स्क्वायर मिला, चाहिए 11, फिर ये x स्क्वायर ऐड कर दो, फिर सॉरी ये -1 है ना, ठीक है। फिर यहां से -x और -x, -2x चाहिए 10x, तो +12x कर दो, और प्लस में 4 चल रहा है। अब अगर इसमें कंप्लीट को सॉल्व करूं ना तो मुझे यही मिलेगा। ठीक है, फायदा क्या हुआ, इस कंप्लीट की वैल्यू क्या है, 0, तो ये टर्म क्या हो गई 0, ये भी टर्म क्या हो गई 0, बस ये बचा। इसमें 3 कॉमन लो, क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसकी वैल्यू क्या मैं यहां से बता सकता हूं, +1 होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x +1 होगी, तो 3 इंटू 1 प्लस 4, तो 7 जो होगा वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा। क्लियर है, समझ आ रहा है, आसान क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं। और हम एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें। इफ √11 प्लस 2√30 प्लस √10 प्लस 4√6 और इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से है। ठीक, पी क्यू आर एस, ये कह रहा है पी क्यू आर एस इंटीजर्स है, क्यू आर एस परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस की वैल्यू हमें बतानी है। फाइंड क्या करना है, P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। क्लियर है, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम, है ना। क्या करते हैं, क्या इस 11 को मैं 6 प्लस 5 लिख सकता हूं, 6 प्लस 5 लिखने को तो और कुछ भी लिख सकता हूं, पर मेरे को 30 का भी यूज करना है, तो मैं इसको 6 प्लस 5 लिखता हूं। और मैं कहता हूं 6 को भी मैं ऐसे लिख दूं √6 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2, √30 को ऐसा लिख देता हूं। बताइए कोई दिक्कत यहां तक, नहीं, प्लस। अब देखो मुझे यहां पे 2 चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, इस 4 को 2 बनाता हूं, तो 2 अंदर जाएगा, जब 2 अंदर जाएगा तो 4 जाएगा, तो अंदर बच जाएगा √24। तो अगेन मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सोच के देखना जो मैं लिख रहा हूं, √6 प्लस √4, ठीक, और प्लस में 2√6 √4। चेक करो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 6 प्लस 4 10, और √4 कितना होता है 2, तो 2 2 जा 4√6, और इस कम्प्लीट पे क्या लगा पड़ा है हमारे पास, स्क्वायर लगा पड़ा है। तो देखिए अंडर रूट, ये क्या बन गया, √6 प्लस √5 का स्क्वायर, ये क्या बन चुका है, √6 प्लस √4 का स्क्वायर, और फिर इस पूरे पे स्क्वायर, तो यहां से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जगह √6 √5 √6 √4 और इस पूरे का स्क्वायर। सही है क्या, देखिए स्क्वायर रूट कट किया, इस तरीके से हमारे पास आ चुका है। क्लियर है,
चले आगे हम, ये हमारे पास आ चुका है। अब आप थोड़ा सा ये देखिए कि √4 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2√6, √4 मेरे पास 2 हो जाएगा, और इसका भी अल्टीमेट मुझे अभी स्क्वायर भी करना है, इसका मुझे स्क्वायर भी करना है। तो √4 आ गया 2, यह आ गया 2√6, और प्लस आ गया √5 और उसका स्क्वायर। ठीक है, अब एक तरीका तो वही है, प्लस बी प्लस सी को होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो यह आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 6 और 4 24, √5 का स्क्वायर 5, ठीक, प्लस 2ab, 2ab, तो 2 2 जा 4 2 जा 8√6, प्लस 2 टाइम्स इसका 4√30, और प्लस 2 टाइम्स इसका 4√5। अब इसको इससे कंपैरिजन करते हैं अपन, तो देखिए ये कितना हो गया, 25 29 और 4 33, ये आ गया 33, प्लस 8 को अगर मैं अंदर लेता हूं ना, तो ये बनेगा √64, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 64, 4 को अंदर लेता हूं तो ये 16 टाइम जाएगा, और 4 को अंदर लेता हूं तो भी ये 16 टाइम जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा यहां ले लेता हूं मैं, 33 प्लस रूट, ये कितना आ गया, 6 चौक 24 2 36 2 38 384, ये आ गया 480, और ये मेरे पास आ गया √80। ठीक है, ये नंबर आ चुका है। अब इसको कंपैरिजन कर लेते हैं, तो P की वैल्यू ये ले लो, Q ये है, R ये और S ये है, और इन सबका सम पूछा है, तो सम कर लेते हैं हम बस इसका। ये कितना आ रहा है, 4 6 1 7, तो आंसर आ जाएगा 977। आंसर क्या आ जाएगा, 977। क्लियर है, समझ में आया? सिंपल था, देखो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था हार्ड एंड फास्ट, हमने सिंपल इसको सॉल्व किया, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी को होल स्क्वायर सब जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, उसको जब यूज लिया तो वहां से हमने इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व भी किस तरीके से किया, अब देखो ये बाहर था, यहाँ पे कोई बाहर क्वांटिटी नहीं है, तो मैं 8 को अंदर लेके गया 64, इस तरीके से सबको अंदर लेके कंपैरिजन करके हमने आंसर निकाल लिया। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन भी है, इसमें हल्का सा चेंज कर देता है वो, यहाँ पे माइनस लगा देता है और कहता है अल्फा माइनस रूट बीटा के इक्वल है। अल्फा बीटा इंटीजर है, बीटा वही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, तो आसान है, वही अभी सॉल्व किया था, इसको हमने क्या लिखा था, √6 प्लस √5, इसको क्या लिखा था, √6 प्लस √4, और इस पूरे का स्क्वायर, तो √6 से √6 गया, तो ये बच गया, और स्क्वायर ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab, सही है, तो 9 माइनस 2 को अंदर ले लो, 80 हो जाएगा। इसको किससे कंपेयर करोगे, इससे, तो अल्फा कितना आ रहा है 9, और बीटा कितना आ रहा है 80। क्वेश्चन कह रहा है अल्फा का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर 81, और 80 को ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा 161, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 161 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चले आगे, सिंपल है क्वेश्चन, और एक दो क्वेश्चन हम इस पे डिस्कस करते हैं अभी।
एक क्वेश्चन और लेते हैं। द एक्सप्रेशन 12 अपॉन 3 प्लस रूट 5 प्लस 2 रूट 2 इज सिंप्लीफाइड। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा? चार ऑप्शन है, मैं यहां लिख देता हूं साइड में। पहला 1 माइनस रूट 5 प्लस रूट 2 प्लस रूट 10, इस तरीके से हमारे पास इसमें चार ऑप्शन है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखा जाए तो क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है और सॉल्व तो करना ही है। तो 12 अपॉन क्या दे रखा है? ये दे रखा है हमें। ठीक है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से रेशनलाइज करता हूं। ठीक, लेट्स सी क्या मिलता है। तो ऊपर तो नंबर एज इट इज रहेगा, नीचे देखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या आएगा? 9 और 5 14 प्लस 6 रूट 5 माइनस 8, इसका स्क्वायर 8 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है ना? तो ये आ गया 12 14 में से 8 गया तो 6 और 6 यहां पे है तो 6 कॉमन ले लूंगा तो रूट 5 प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर है? कैलकुलेशन देखो थोड़ी सी फास्ट कर देता हूं मैं, इसको अगेन रेशनलाइज कर दो। रूट 5 माइनस 1 से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 12 अब देखो पहले 3 से इंटू होगा, ठीक, फिर रूट 5 को करते हैं फिर 2 रूट 2 को करते हैं प्लस 2 रूट 2। क्लियर? अपॉन 6 चल ही रहा था, वही ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। तो ये कट हुआ 2 टाइम्स और ये कट हो गया 2 टाइम्स। ठीक, अब देखते हैं, लेट्स सी। 3 रूट 5 में से रूट 5 गया तो 2 रूट 5, ठीक है, कोई इशू नहीं। 5 में से 3 गया तो प्लस 2, 2 रूट 10 एज इट इज रहने देते हैं इनको तो, और प्लस 2 रूट 2 और बाई 2 है तो 2 देखो कॉमन आके कट रहा है तो क्या बचेगा? 2 कॉमन लिया तो यहां बचा 1, ठीक है, यहां बचा प्लस रूट 5, यहां बचा प्लस रूट 2 और यहां बचा माइनस रूट 10। तो ये वाला हमारा आंसर होगा 1 प्लस रूट 5 प्लस रूट 2 माइनस रूट 10। 1 प्लस रूट 5 मैच नहीं हो रहा, गड़बड़ होगी क्या कुछ? 5 माइनस 1 4, यहां तो गड़बड़ नहीं होगी कुछ, या यहाँ पे 3 रूट 5 माइनस 3 रूट 5 को 5, ये माइनस माइनस प्लस, सही है, गड़बड़ कहाँ हुई है? इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, इसको एज इट इज बाई 2 आ ही रहा है क्योंकि 5 माइनस 1 4 बचेगा। तो 1 प्लस रूट 5 प्लस रूट 2 माइनस रूट 10, ये मैंने ऑप्शन तो गलत नहीं लिख दिया, ओहो मैंने ही गलत लिख दिया, सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। क्लियर है? मुझसे गलती हो गई थी। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, रेशनलाइज था और कुछ नहीं था ऐसा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम।
इफ x इज इक्वल टू √4 माइनस 2√3, x इज इक्वल टू क्या है, √4 माइनस 2√3, एंड y इज इक्वल टू मेरे पास है √9 माइनस 4√5, then the value of √5x minus √3y whole square is equal a minus b root c, where a, b, c are co-prime number, then a plus b plus c is equal to c is equal to where c is an odd integer. c जो यहां पे है ना, वो हमारे पास कैसा इंटीजर है, ओड इंटीजर है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है. ट्राई करिए, करते हैं इसको फिर. देखिए चलते हैं, इस एक्स को सॉल्व करते हैं. देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जरा देख के बताना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? अभी आपको देखो आ जाना चाहिए, अब तक मैं समझ पा रहा हूं. भाई 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, √3 + 1, सॉरी 4 को मैं लिख सकता हूं 3 + 1, 3 को मैं लिखूंगा √3 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो माइनस में कन्वर्ट कर दिया. तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये √3 - 1. सिमिलरली y को देखो, 9 को क्या लिखूंगा, 4 + 5, 4 + 5 लिखूंगा. मैं बता भी देता हूं आपको, 9 को हम क्या लिखेंगे, 5 + 4. तो इसको सॉल्व करते हैं. +2 का स्क्वायर, तो ये 2, ये 2√5, और ये +2 का स्क्वायर. तो देखिए a स्क्वायर, b स्क्वायर और 2ab, तो ये क्या बन गया, √5 - 2 का होल स्क्वायर. तो ये आ गया √5 - 2, ये हमारा y आ जाएगा. ठीक है. अब ये है x इंटू हो रहा है √5 से, तो x हमारा क्या है, ये इसको √5 से इंटू करते हैं, तो √15 - √5, सही है. √15 - √5, उसमें से माइनस करना है, y इंटू हो रहा है इससे, तो ये √15 और माइनस माइनस प्लस √6 और उसका स्क्वायर, ये कट गया, तो √6 - √5 का स्क्वायर, स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो 11 - 2√30. तो कंपेयर कर लो, a की वैल्यू क्या आ गई, 11, b की वैल्यू 2, और c मेरा कितना आ रहा है, 30. पर एक चीज है, c के लिए उसने बोला c ओड इंटीजर होना चाहिए, ये इवन है. तो इसको अपन कुछ ब्रेक कर सकते हैं क्या, इसको ब्रेक करना ही पड़ेगा ओड इंटीजर में लाने के लिए. c इज एन ओड इंटीजर. 30 को क्या लिख सकते हैं, 15 × 2, √2 में जाऊंगा, जा सकता हूं, पर 15 बाहर नहीं, √120 भी लेना ठीक नहीं रहेगा, √30 को ब्रेक करना है, 2 से डिवाइड. अगर मैं इस पे मोड भी लगा देता हूं तो भी, एक मिनट, इसको किससे इंटू करना था, √3 से. ओहो, तो सॉरी 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 सॉरी, गलतियां हो जाती है, गलतियां हो जाती है, कोई बात नहीं.
ये इंटू हो रहा है √3 से √5 से माइनस y इंटू हो रहा है √3 से और माइनस माइनस +2√3 आएगा। सही है ना, +2√3 है। अब करते हैं, ये कट गया, अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो यह आएगा 4 12 + 5 15। अब सही है, 4√15। अब हमारा सी और इंटीजर है तो ए की वैल्यू आ गई 17, बी 4 और सी 15। बस यहाँ वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए बाकी क्वेश्चन हम अब अगली वीडियो में करेंगे। अगली वीडियो में हम इनइक्वालिटी स्टार्ट कर देंगे। बेसिक का इतना ही था जो हमने आज फिनिश कर दिया। अगली वीडियो में हम इनइक्वालिटी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा।